दोस्तों नमस्कार। तो यह है सैमसंग A51 और ये जो स्मार्टफोन है मुझे लगभग 6 महीने हो चुके हैं इसे यूज़ करने के लिए और इसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी और सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि इसके पहले एक स्मार्टफोन मैंने बाय किया था A50, उसमें बहुत से इश्यूज मुझे देखने मिले थे। लेकिन बात करते हैं A51 की, तो इसके अंदर आपको बस एक कमी देखने मिलती है, वो है Exynos 9611। लेकिन ये किसी भी और सैमसंग के स्मार्टफोन से बेटर और वेल ऑप्टिमाइज है। इसकी गेमिंग की परफॉर्मेंस हो या फिर कैमरा की परफॉर्मेंस हो, किसी और फोन में सैमसंग के 9611 आपको देखने मिलेगा, इसमें भी आपको मिलेगा 9611, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और इसका जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। और हर अपडेट के साथ में यहाँ पे इसमें डे बाय डे कुछ ना कुछ नए फीचर्स और कुछ ना कुछ नई इंप्रूवमेंट्स आपको देखने मिलेगी। जैसे पिछले अपडेट में आपको देखने मिला था ऑल जी लाइव की अपडेट, जो कि आपको दो नए फीचर्स दे रही थी सिक्योर फोल्डर के अंदर। एक था क्विक स्विच और दूसरा था कंटेंट सजेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको मैं दे रहा हूँ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके देख लेना। ऊपर आई कार्ड पर भी वो वीडियो मैंने दे रखी है। उसमें अगर आपको देखना हो तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे सिक्योर फोल्डर के अंदर जाके आपको क्विक स्विच या फिर कंटेंट सजेशन कैसे इनेबल करते हैं, कैसे उसका यूज़ करते हैं, सब कुछ आपको वहाँ से जानने मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप जरूर से देख लेना। अब आज हम बात करते हैं इस A51 के लेटेस्ट अपडेट की, जो कि आपको मिली है सिक्योरिटी पैच अपडेट सितंबर के महीने की 432 MB की अपडेट है। और इस अपडेट को लेने के बाद में मुझे बहुत से इंप्रूवमेंट इस स्मार्टफोन में देखने मिले। वो क्या इंप्रूवमेंट्स देखने मिले वो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात तो अपडेट के बाद में क्या कुछ नए फीचर्स और कुछ नए ऑप्शन आपको देखने मिले हैं। तो जहाँ तक कि मैंने इसे चेक किया है तो मुझे कोई भी ऐसा नया फीचर्स या फिर कुछ नए ऑप्शन देखने नहीं मिले। कैमरा का जो इंटरफेस है वैसे कि वैसे ही है, कुछ नया आपको देखने नहीं मिलेगा। सिंगल टेक हो या फिर लाइव फोकस मोड हो, नाइट मोड हो, हाइपर लैप, स्लो मोशन, सुपर स्लो मोशन, और या फिर प्रो मोड जो कि फुल्ली प्रो मोड था, पहले से जैसे था वैसे ही अभी भी है। कुछ नया फीचर्स या फिर कुछ नए ऑप्शन आपको देखने नहीं मिलते। रही बात इस स्मार्टफोन के कुछ मेनू में या फिर कुछ नए एप्लीकेशन या फिर कुछ नए फीचर्स, ऐसे कुछ भी देखने नहीं मिला है। बस मुझे एक चीज़ विजिबल हुई है, वो है यहाँ पे कि वो नियर बाय शेयर करके एक नया ऑप्शन है। वो शायद से पहले हो सकता है लेकिन मुझे अभी विजिबल हुआ है। बताना मुझे जरूर से कमेंट में कि क्या आपको भी कुछ नए फीचर्स या फिर ऑप्शन देखने मिले हैं। अगर आप कमेंट में बताते हो तो बहुत से लोग कमेंट्स पढ़ते हैं, जिन्हें नहीं पता वो भी यहाँ पे जान लेंगे। शायद से मुझसे ये फीचर्स छूट चुके होंगे, हो सकता है कभी कभी। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट की। तो अपडेट के साथ में क्या कुछ नया इंप्रूवमेंट्स में आपको देखने मिलता है। तो नेटवर्क सबसे पहले मुझे यहाँ पे फील हुआ है, मुझे पर्सनली मैंने देखा है, चेक किया है, तो नेटवर्क इसका पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। मैं जियो और आइडिया का सिम यूज़ कर रहा हूँ, तो ऐसे में नेटवर्क जो है आइडिया का यहाँ पे थोड़ा वीक है, लेकिन फिर भी बार बार आपकी भाषा में बोलो तो जो रेंज होती है, जो टावर छोड़ देना, तो वैसे यहाँ पे बार बार यहाँ पे रेंज छोड़ रहा था और बाद में पकड़ रहा था। और आप जहाँ पे रेंज कम होती है वहाँ पे 3G से 4G, 4G से 3G और 2GB स्विच बार बार हो रहा था। तो ऐसी दिक्कत इसमें अगर आप भी फेस कर रहे थे नेटवर्क को लेकर के, तो अगर आप इस अपडेट को कर लेते हो तो आपकी नेटवर्क की इशू बहुत हद तक यहाँ पे फिक्स हो जाती है। आप मुझे बताना अपडेट करने के बाद में क्या आपका नेटवर्क इशू सॉल्व हुआ या नहीं। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप कमेंट में आप जरूर से बताना कि आपको नेटवर्क की इशू कितने हद तक यहाँ पे सॉल्व हुई है। तो मुझे तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट लगी है और अभी यहाँ पे जो है वो रेंज बार बार छोड़ पकड़ नहीं कर रहा है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहले से स्टेबल यहाँ पे इसका नेटवर्क मुझे देखने मिला है। यहाँ पे नेट का स्पीड हो या फिर नेटवर्क का जो भी इशू है, वो फेसिंग जो लोग कर रहे थे, वो बहुत हद तक यहाँ पे मैं बोलूँगा कि पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। कुछ हद तक यहाँ पे हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है आपके नेटवर्क और नेटवर्क की क्वालिटी के ऊपर। और यहाँ पे DBM की बात करें, यानी कि इसका जो नेटवर्क स्टेटस की बात करें, तो यहाँ पे 90, 94, 88 इस तरह से यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे आइडिया और वोडाफोन का आप देख सकते हो, और साथ में आप जो है जियो का भी देख सकते हो। तो आइडिया वोडाफोन यानी कि आइडिया वोडाफोन एक ही है। तो आइडिया का जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिग्नल स्ट्रेट 90 dBm है, और जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे सिग्नल अच्छा मिलता है। जियो का आप देख सकते हो 88 dBm है। तो यहाँ पे पहले से यहाँ पे जो इसका स्टेटस है वो यहाँ पे कम dBm दिखा रहा है, पहले थोड़ा ज़्यादा था, यानी कि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा थी। तो नेटवर्क इस बार इंप्रूव हुआ है। और ये जो नेटवर्क की स्टेटस वगैरह होता है, या आपकी एरिया में नेटवर्क कैसे है उसके ऊपर डिपेंड होता है। किसी एरिया में अच्छा नेटवर्क तो किसी एरिया में थोड़ा सा वीक नेटवर्क हो सकता है, लेकिन इस बार जो है वो नेटवर्क की क्वालिटी पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुकी है। अब बात करते हैं क्या इसका फिंगरप्रिंट सेंसर या फिर इसका फेस लॉक इंप्रूव हुआ या नहीं। तो फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो यहाँ पे आपको फिर से री रजिस्टर कर लेना एक बार से, तो आपको थोड़ा सा बेटर यहाँ पे स्मूथनेस लगेगी। तो मुझे थोड़ा सा बेटर फील हुआ है, लेकिन फास्ट नहीं हुआ है, जैसे पहले था वैसे ही थोड़ा बेटर यहाँ पे मामूली इन्हांस्ड हुआ है। अब बात करते हैं फेस लॉक की। तो फेस लॉक पहले था वैसे ही है, और यहाँ पे इसके अंदर आपको 1 सेकंड की लेटेंसी देखने मिलती है। तो फेस लॉक फास्ट नहीं है, ये पहले थोड़ा सा डिटेक्ट करता है, उसके बाद में आपके फेस को डिटेक्ट करने के बाद में ओपन करता है। तो ये फास्ट नहीं है, पहले था वैसे ही। तो फेस लॉक में इंप्रूवमेंट नहीं, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर पे से थोड़ा सा बेटर मुझे लगा है, बस इतना ही। अब बात करते हैं क्या अपडेट के बाद में बैटरी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट हुई है। तो हाँ, यस, इसमें डेफिनेटली बैटरी लाइफ यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे आपको बैकअप पहले से बहुत अच्छा मिलने वाला है।
जहाँ तक मैंने इसे यूज़ किया इसमें मैंने असफाल्ट 8 जैसे गेमिंग की है। पबजी तो बैन हो चुका है इसलिए पबजी नहीं खेला हुआ है। और बहुत से वीडियोज़ वगैरह देखी तो पहले जितना मुझे यहाँ पे बैकअप कम मिल रहा था उतना मुझे अभी थोड़ा बेटर लगा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे बैकअप पहले से बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे बैकग्राउंड में ऐप्स चलती भी रहती है फिर भी यहाँ पे जल्दी बैटरी ड्रेन नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इस अपडेट के साथ में बैटरी सच में इंक्रीज़ हुई है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो अपडेट के बाद में परफॉर्मेंस में कितना इंक्रीज़ हुआ है, तो मैंने गेमिंग के लिए यहाँ पे पबजी को नहीं खेला क्योंकि पबजी बैन हो चुका है। तो मैंने असफाल्ट 8 को ट्राई किया, 1 घंटे के ऊपर गेमिंग की है असफाल्ट 8 के साथ में। तो यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह हो जो भी हो तो यहाँ पे आपको डिसेंट यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ पे गेमिंग आपकी मिड और मॉडरेट हो जाती है, 1 घंटे के ऊपर आप खेल सकते हो। अगर आप रेगुलरली ज़्यादा खेलते हो 2 से 2.5-3 घंटे तो यहाँ पे एक्जिनोस के जो होते हैं प्रोसेसर वो हीट करते हैं और यहाँ पे थ्रोटलिंग होती है। तो ये सभी फ़ोन में दिक्कत है जहाँ पे एक्जिनोस आपको देखने मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये वेल ऑप्टिमाइज है और गेमिंग का परफॉर्मेंस आपको, अगर आप मिड मॉडरेट गेमिंग करते हो तो अभी भी अपडेट के बाद में आपको जो परफॉर्मेंस है वो बहुत यहाँ पे हद तक इंप्रूव देखने मिलेगा। आप असफाल्ट 8 खेलो या फिर हाई एंड ग्राफिक्स से गेम खेलो, आपको इस अपडेट के बाद में थोड़ा बहुत तो इंप्रूव देखने ही मिलेगा। अब बात करते हैं कैमरा में क्या इंप्रूवमेंट है। तो अपडेट के बाद में यहाँ पे मैंने सेल्फी कैमरा से कुछ इमेजेस कैप्चर किए और कुछ नाइट शॉट्स लिए। तो मुझे सेल्फी कैमरा में बहुत हद तक यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने मिली। डिटेलिंग हो या फिर कलर का जो भी टोनिंग वगैरह होती है वो पहले से बहुत हद तक बेटर की गई है। साथ ही में नाइट शॉट्स में यहाँ पे आपको लाइट्स बहुत ज़्यादा हद तक मिलती है, तो नाइट शॉट्स भी आपको अच्छे देखने मिलते हैं नाइट मोड के अंदर। रही बात रियर कैमरा की 48 MP से जो मैंने कैमरा से कैप्चर की फोटोज़, तो उसमें आपको डिटेलिंग पहले से थोड़ी सी बेटर आपको देखने मिलेगी। इतना ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं है रियर कैमरा में, लेकिन जो टोन वगैरह कलर का वो पहले से थोड़ा सा इंप्रूव है और आपको फोटो देखने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ओवरऑल हर अपडेट के साथ में कुछ ना कुछ यहाँ पे से कैमरा में इंप्रूवमेंट होते रहता है। और कैमरा के मामले में ये 25,000 के रेंज में सैमसंग का A51 बेस्ट कैमरा फ़ोन है। अगर आप भी खरीदना चाहते हो डेफिनेटली इसका कैमरा सच में बहुत इंप्रूव्ड है और हर बार अपडेट के साथ में कुछ ना कुछ यहाँ पे नया इंप्रूवमेंट होते रहता है। तो डेफिनेटली अपडेट के साथ में थोड़ा बहुत तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज का यहाँ पे इंप्रूवमेंट इस कैमरा के अपडेट के साथ में हुआ है। तो अपडेट के बाद में A51 पहले से बेटर, स्मूथ और यहाँ पे स्टेबल फील हो रहा है मुझे। और रही बात इसके नेटवर्क की और बैटरी की तो ये बहुत हद तक इंप्रूव हुई है। रही बात कैमरा और यहाँ पे परफॉर्मेंस की तो ये पहले से थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हुई है। और हर बात अपडेट के बाद में कुछ ना कुछ इसमें इंप्रूवमेंट होती रहती है। A50 जैसे नहीं है बस अपडेट दे देना है और बस उसमें सिक्योरिटी पैच की अपडेट होती है, बाकी कुछ इंप्रूवमेंट होता नहीं है। लेकिन इस बार यहाँ पे A51 में बहुत हद तक यहाँ पे सैमसंग यहाँ पे ध्यान से और सोच समझ के काम कराया और हर अपडेट के बाद में कुछ ना कुछ यहाँ पे इंप्रूवमेंट करते जा रहा है। तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई भी क्यूरीज है, कोई भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल को दबा करके ऑल कीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलता हूँ अगले में, बाय बाय दोस्तों।